यूके में रहते हुए मुझे 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो यूके आने का सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने की वो आप भी दोहराएं। कहते हैं ना, अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजुर्बे से सीखे। तो ये बातें गौर से सुनिए। सबसे पहले अपनी इंग्लिश पर तवज्जो दें। YouTube पर डेली यूज ब्रिटिश लैंग्वेज वीडियोस देखना शुरू करें ताकि आपका कान यहाँ के एक्सेंट से वाकिफ हो सके। दूसरा, अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस हर हाल में बनवा कर आएं। यहाँ आते ही आप इस पर मैक्सिमम 12 महीने गाड़ी चला सकते हैं। और याद रखें, ड्राइविंग जरूर सीख कर आएं, लेकिन ड्राइविंग कभी भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मत सीखना। दोस्त अक्सर अपनी गलत आदतें और बैड हैबिट्स आपको भी सिखा देते हैं। यूके के ड्राइविंग रूल्स बहुत सख्त होते हैं, इसलिए वहां हमेशा एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से ही ड्राइविंग सीखें, वरना टेस्ट पास नहीं होगा। तीसरा, जेब खाली लेकर मत आएं। कम से कम 3 से 6 महीने का रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस साथ लें। परदेश में दोस्तों या रिश्तेदारों के वादों में ताजिया मत करें। यूके लैंड करते ही सबसे पहले प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें। ये आपका सबसे बड़ा एड्रेस और आईडी प्रूफ बनेगा। लाइसेंस आते ही सबसे पहले अपना ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट सीखें और इसे जल्दी पास करें। साथ ही नेशनल इंश्योरेंस (NI) और होम ऑफिस की वेबसाइट से अपना राइट टू रेंट और वर्क का शेयर कोड निकालें। एक और काम, आते ही अगर आप एलिजिबल हैं तो इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर होकर अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू करें, वरना मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट या मॉर्गेज नहीं मिलेगा। हाउसिंग के हवाले से याद रखें, यहाँ रेंट के अलावा काउंसिल टैक्स और यूटिलिटी बिल्स, गैस, बिजली, पानी का बड़ा खर्चा होता है। अगर आप अकेले या एज अ कपल आ रहे हैं तो शुरुआत में पूरा फ्लैट लेने के बजाय रूम या डबल बेडरूम शेयर करें, जहां बिल्स रेंट में इंक्लूडेड होते हैं। अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो एरिया का काउंसिल टैक्स पहले से चेक करके आएं। शुरुआत में दिल छोटा मत करें। आप उबर ईट्स, डिलीवरू या लोकल टेकअवेज के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी का काम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ईबे, अमेज़न, फेसबुक मार्केटप्लेस और गमट्री पर चीजें बेचकर अपना किचन चला सकते हैं। यहाँ 2 बातें लाजमी याद रखें। पहली, स्कैमर अलर्ट। अगर कोई लैंडलॉर्ड या एजेंट आपसे बिना रूम दिखाए या बिना व्यूइंग के एडवांस डिपॉजिट मांगे, या कोई जॉब देने वाला कहे कि प्रोसेसिंग के लिए पहले फीस जमा कराओ, तो फौरन समझ जाएं कि वो फ्रॉड है। यहाँ कभी भी किसी को बिना तस्दीक के एडवांस पैसा मत देना। दूसरा, फेसबुक या गमट्री पर लोकल बेचते हुए कभी पेपैल एक्सेप्ट मत करना। लोग फ्रॉड कैशबैक क्लेम कर लेते हैं। रोजमर्रा के राशन के लिए ऑल्डी और लिडल सबसे सस्ते हैं। हमेशा उनके ओन ब्रांड आइटम्स खरीदें जो ब्रांडेड चीजों से आधी कीमत पर मिलते हैं। जब कोई नौकरी मिल जाए तो रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाजमी लें ताकि आपके लीगल राइट्स महफूज रहें। यूके में बेहतर नौकरियों के लिए ड्राइविंग लाजमी है। और याद रखें, बिना इंश्योरेंस के रोड पर गाड़ी निकालना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। आजकल प्रैक्टिकल टेस्ट का 6 महीने का बैकलॉग चल रहा है, इसलिए आते ही और थ्योरी टेस्ट क्लियर करते ही प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिकल लेसन्स शुरू कर दें। घर सेट करने के लिए संडेज को कार बूट सेल्स का रुख करें, जहां लोगों का स्पेयर सामान आधी से कम कीमत पर मिल जाता है। आप यहां से ब्रांडेड चीजें सस्ती खरीदकर ईबे या फेसबुक पर प्रॉफिट पर बेच भी सकते हैं, पर फुजूल शॉपिंग से बचें। आखिरी और सबसे अहम बात, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो सर्वाइवल जॉब में फंसकर पूरी जिंदगी टैक्सी चलाने या स्टोर्स में मत गुजार देना। अपनी एजुकेशन को यूके क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए वक्त और पैसा इन्वेस्ट करें। जब कमाई शुरू हो तो पहला टारगेट वीजा रिन्यूअल की सेविंग होना चाहिए। उसके बाद अपना घर लेने का सोचें। परमानेंट जॉब के साथ सिर्फ 5% से 10% डिपॉजिट पर मॉर्गेज मिल जाता है, जिसके लिए 3 से 6 महीने की जॉब हिस्ट्री काफी है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए 2 साल, कुछ लेंडर्स के लिए 1 साल का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड जरूरी होता है। अगर बिजनेस माइंडेड हैं तो छोटे लेवल से ही सही अपना रास्ता बनाएं, क्योंकि बिजनेस ही आप